हेलो मेरे होम मेकर्स, वेलकम बैक। आज जो हम सिचुएशन पे बात कर रहे हैं वो है डिप्रेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है समझना कि पहले तो डिप्रेशन क्या है और ये कैसे हो सकता है। इसको अगर हमने नज़रअंदाज किया तो जो हमारे टॉडलर्स हैं, छोटे बच्चे हैं 1 से 5 साल के, इनके अंदर हम लोग खुद ही डिप्रेशन की नींव डाल रहे हैं। अगर आप ये ध्यान से समझे तो एग्जैक्टली डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन एक डर है, कुछ और नहीं है। सिर्फ ये डर को निकालने के लिए कुछ भी नहीं है। ये डर को अगर आपको निकालना है तो आपको या तो उसको सपोर्ट करना है, और इन केस अगर ये सपोर्टिंग हैंड चला गया तो आपको उसको क्योर सिर्फ दवाइयों से करना है। तो इतनी वर्स्ट सिचुएशन लाने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि उसको प्रिवेंट कैसे करें, हम बचा ले हमारे बच्चों को डिप्रेशन में जाने से। 3 सी है, 3 सी के ऊपर हमें काम करना है अगर हमें हमारे बच्चों को बचाना है। पहला सी है कंट्रोल करना। एवरी टाइम मैं हर एक पेरेंट को देखती हूँ, वो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने बच्चे को कंट्रोल करने जा रहा है। मैं जो बोलूँगी तुझे वही करना है, मैंने आँख दिखा दिया तो तूने वो काम छोड़ देना है। डोंट कंट्रोल, उसको आपके कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। इतना हार्श मत हो अपने बच्चों के ऊपर। अगर आपने वो चीज़ उसे बोल दिया कि मैंने अगर ये बोल दिया तो तूने ये नहीं खाना है, बात ख़त्म। डोंट क्वेश्चन मी। ये अगर आप एटीट्यूड रखोगे तो वो चीज़ ज़रूर करेगा। सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि आपको बिना बताए करेगा। तो आपको ये रिलेशन नहीं रखना है कि किसी और के बच्चे ने इतना किया कि उसकी मम्मी ने अगर उसको आँख दिखाया तो उसने वो काम छोड़ दिया तो मैंने भी वही करना है। नहीं, ये फर्स्ट कंट्रोल सी नहीं करना। सेकंड सी है कंपेयर करना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है समझना। ये कंपैरिजन, कंपटीशन, आप जब आपके बच्चों को कंपैरिजन एंड कंपटीशन में डालते हो मतलब आप उसके अंदर ये नींव डाल रहे हो डिप्रेशन की। क्यों आपको कंपेयर करना है? हम लोग यूजुअली देखते हैं, बोलते हैं कि हाँ भाई उसका बच्चा कितना होशियार है, वो तो देख, वो तो मॉडलिंग भी करता है, वो तो इतना ज़्यादा रीडिंग भी करता है, अभी तो लॉकडाउन है, अभी तो स्कूल्स चालू नहीं है, फिर भी वो इतना सब कुछ कर रहा है। क्यों आप कंपेयर कर रहे हो? मुझे यूजुअली पेरेंट्स जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो पूछते हैं कि हाँ तू तो हम लोग को बड़ा ज्ञान दे रही है, लेकिन तू उसको तो दिन भर लेके ही बैठती होगी, वो अभी तक 3 साल की है, वो रीडिंग कर रही है। और एक्चुअली ये होता है, मुझे क्वेश्चंस आते हैं, मुझे वो लोग बोलते हैं कि हाँ तू तो ऐसा करती होगी, डेफिनेटली उसको सवेरे 1 घंटा, शाम में 1 घंटा ऐसा करती होगी। बट मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँ, मैं हर्षिका को 24 घंटे में से सिर्फ 30 मिनट्स पढ़ाती हूँ। हाफ एन आवर ये हमारा टाइम होता है सिर्फ स्टडी का। मैं बाकी टाइम नहीं पढ़ाती। उसमें भी अगर किसी दिन उसका मूड नहीं है, वो बोलती है मेरे को स्किप करना है, आज का दिन नहीं पढ़ना, तो मैं नहीं पढ़ाती हूँ। स्टिल वो अच्छे ग्रेड पे है। आज जब मैं उसके स्कूल को विज़िट करती हूँ तो उसके टीचर्स होते हैं, उसके पेरेंट्स, उसके प्रिंसिपल है, वो मुझे बोलते हैं कि वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, हार्डली कोई बच्चा उसके आगे है। लेकिन मैंने कभी वो सवाल उनको नहीं पूछा। ये वीडियो डेफिनेटली वो भी अभी देखेंगे, वो समझेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने कभी उनको ये क्वेश्चन नहीं किया, रैदर मैंने उसकी टीचर को ये क्वेश्चन किया था कि क्या वो किसी चीज़ में कम है तो मुझे वो बताओ, मैं वो क्लियर करती हूँ। क्या उसने कोई चीज़ गलत की है वो मुझे बताओ, मैं वो चीज़ को क्योर करती हूँ। बट मैंने कभी कंपेयर नहीं किया। मैंने कभी उनको ये नहीं पूछा कि इसके आगे कौन सा बच्चा है, इसके क्या ग्रेड है, उसके क्या ग्रेड है। नहीं, क्योंकि मेरे लिए वो जो करती है वो मोर देन इनफ है। कंपेयर नहीं करना है हमें, हम उसको डिफरेंट चीज़ें करवाएंगे, लेकिन वो जो कर रहा है हमें उसको ये यकीन दिलाना है कि जो तुम कर रहे हो वो बेस्ट है। जब हम उसको ये बोलते हैं कि वो इतना कर रहा है और तू नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स कि आप उसको कंपैरिजन सिखा रहे हो। और वही चीज़ वो फ्यूचर में करेगा। जब वो स्कूल में जाएगा तो वो कंपेयर करेगा, उसके पास 2 ड्रेसेस हैं, मेरे पास 1 ड्रेस है, वो आके आपके साथ आर्ग्यूमेंट करेगा। जब आप बोलोगे नहीं अपने पास उतना पैसा नहीं है, हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, छोड़ दो, वो सोचेगा, और सोचना क्रिएट्स डिप्रेशन।
जो आगे वो जाएगा वो जॉब देखेगा, जॉब में सोचेगा मेरे फ्रेंड की इतनी लाखों की जॉब है, मेरे पास तो सिर्फ हज़ारों की जॉब है। अगेन अनहैप्पी, हैप्पी नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है। जो थर्ड सी है वो है चेजिंग। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के पीछे 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 होते हैं। ठीक है, आज का वर्ल्ड काफ़ी डिस्टर्बिंग है, बट अगर आप कंटिन्यूसली उसके पीछे ही रहोगे, उसको चेज़ ही करते रहोगे कि यही कर वो ही कर, तो वो कब खुद का सोचेगा, वो कब खुद का माइंड लगाएगा ये चीज़ों में कि मुझे ये कैसे करना है, मुझे किसी के साथ कैसे डीलिंग करना है। जो रिसेंटली हमने केस देखा, वो भी इंसान बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, वो नहीं बोलता था ज़्यादा। हमें बच्चों को खुद का टाइम देना है, उनको उनसे चीज़ें निकालनी है, ना कि हमको बोलना है। उनसे सुनो आप। डिप्रेशन का मेन रीज़न यही है कि वो अपनी बात सामने नहीं रख पाते। क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते उनके जो आर्ग्यूमेंट्स है। मैंने कहीं पे एक लेख पढ़ा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि मुझे ऐसा पेरेंट बनना है कि अगर मेरा बच्चे से बहुत बड़ी भी गलती हो जाए, कोई गुनाह भी हो जाए, तो किसी और को नंबर डायल करने से पहले अपने पेरेंट्स को डायल करें। मम्मी मेरे से ये गलती हुई है, पापा मेरे से ये गलती हुई है। अगर आपको ऐसा कभी फ़ोन आता है तो बिलीव मी, आपने आपका पेरेंटिंग का काम बहुत बेस्ट किया है। और अगर आपको ये चेक करना है कि क्या आपने आपके बच्चों पे कंट्रोल उतने लेवल पे रखा है कि वो आपसे डरता है, तो आप इजी स्टेप में कर सकते हो। आप घर पे कोई एक डेलिकेट चीज़ उसके हाथ में दे दो, जो कोई कांच की हो या कोई ऐसी जो गिर के टूट सके, ऐसी कोई चीज़ आप हाथ में दो उसको। और अगर वो खेलते खेलते, आप वेट करो दूर से, अगर वो खेलते खेलते उससे वो चीज़ टूट गई, अगर वो डर गया कि अब मुझे मम्मी आके डांटने वाली, मारने वाली है, तो इट मीन्स कि ये उसकी शुरुआत है उसके डर की। और अगर वो इमीडिएट आपको आके बोल देता है कि मम्मी मेरे से वो गिर गया, मेरे से वो टूट गया, अगर वो एक कर रहा है, वो अगर आपको बोलता है, तो आपने वो चीज़, वो डर अभी तक उसके दिमाग में नहीं डाला है। आपको ये चीज़ें समझना है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। प्लीज़ चेंजेस लाओ। हमारे बिहेवियर से, सोसाइटी के बिहेवियर से ही कोई साइकेट्रिक बनता है। किसी की साइकोलॉजी चेंज सिर्फ उसकी सोसाइटी से ही होती है। किसी के जाने के बाद रोने से कोई मीनिंग नहीं है। उसके बाद उसकी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसके पेरेंट्स को, उसके फैमिली मेम्बर्स को होनी है। और आप और मैं वो सिचुएशन में ना पहुँचे, इसके लिए हमें शुरुआत से ही ये स्टेप्स लेने हैं। थैंक यू।